22 साल का एक युवक टीवी शो की शूटिंग के दौरान भीड़ से अचानक आता है। माइक पर बताता है कि उसके ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। बताता है कि वो ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पूरी तरह बर्बाद हो गया। बताता है कि कैसे उसके माँ बाप ने उससे बात करना बंद कर दिया। बताता है कि अगर वो रोड पर मर भी जाए तो उसके माँ बाप उसे पूछने नहीं आएंगे। अपनी बात कहते कहते कैमरा पर रोने लगता है। शो के होस्ट भी लड़के को सुनकर हैरान हो जाते हैं। स्वाभाविक है कि लड़का उनसे लिपटकर कैमरा पर रोने लगता है। नाम बताता है हिमांशु मिश्रा। सोशल मीडिया पर सैड गानों के साथ रील वायरल होने लगती है। लड़के की कहानी जिसने भी सुनी वो हैरान रह जाता है। जिसने सुना उसका कलेजा फट जाता है। उसकी कहानी सुन लड़के को एक पॉडकास्ट में बुलाया जाता है। पॉडकास्ट में लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू के साथ वो अपनी कहानी बताता है कि उसे ऑनलाइन गेमिंग की लत इस कदर लग गई कि उसने अपनी पढ़ाई के पैसे भी इसमें लगा दिए। लड़के के मुताबिक वो एक जेईई इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर चुका है, जो एक कठिन परीक्षा है। लड़के ने बताया कि उसने बीटेक की पढ़ाई की फीस के पैसे भी ऑनलाइन गेमिंग में गंवा दिए। यहाँ तक कि उसने माता पिता के अकाउंट से भी इसके लिए पैसे निकाले। जब भी हार था उसके बाद वह नुकसान की भरपाई करने के लिए दोबारा खेलता, इस उम्मीद में कि अब की बार उसे फ़ायदा होगा, लेकिन कर्ज में और धंसता चला गया। लड़के ने शो में बताया कि उसने अपनी माँ के अकाउंट से 28,000 रुपये निकाले, पिता के अकाउंट से 88,000 रुपये निकाले। कई लोगों से पैसे उधार तक लिए, पर परिवार वालों ने उससे मुँह मोड़ लिया, बात तक करनी बंद कर दी। सोशल मीडिया पर हिमांशु की कहानी देखते ही देखते छा गई। लोग लड़के के प्रति सहानुभूति दिखाने लगे। कई लोगों ने उसकी मदद करने की इच्छा भी जाहिर की। सहानुभूति की ऐसी हवा हिमांशु के लिए चली कि लोगों का दिल पसीज गया। लेकिन अचानक कहानी में नया मोड़ आ गया। जिस हिमांशु के प्रति लोग संवेदनशीलता दिखा रहे थे, उसी हिमांशु को लोगों ने फ्रॉड कह दिया। जानते हैं क्यों कह दिया लोगों ने हिमांशु को फ्रॉड। हाय फ्रेंड्स, मैं कविता। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कानपुर के काकादेव में रहने वाले कारोबारी अक्षय त्रिवेदी बताते हैं कि 1 महीने पहले अगस्त की बात है। मैं निरक्षर चौराहे पर किसी काम से गया था। दोपहर के करीब 2:30 बजे थे। तभी हिमांशु मेरे पास कुछ पेन लेकर आया। बोला भैया खरीद लो। तब भी वह रो रहा था। एक लड़के को ऐसे रोते देख मैंने उससे जानकारी जुटाई। पूछा कि रहने वाले कहाँ के हो। तब उसने बताया कि वह बिहार के गया का रहने वाला है। पढ़ना चाहता है लेकिन घर की हालत सही नहीं है। अक्षय ने बताया उसने मुझसे कहा मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं उसे एक ढाबे पर ले गया, यहाँ उसे खाना खिलाया और वहीं उसके रहने का भी प्रबंध कर दिया। मैंने उसे यह भी कहा कि तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन कुछ दिन बाद वो वहाँ से चला गया। अक्षय ने काकादेव के श्री बालाजी भोजनालय ढाबे पर हिमांशु को रोका था। इसके संचालक पंकज यादव हैं। पंकज यादव ने बताया कि हिमांशु मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा कि फ्री में नहीं रहूँगा, काम दे दीजिए। वो खुद बहुत लाचार दिखा रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में रोने लगता और कहता भैया मुझे पढ़ना है। उसे देखकर ऐसा लगा कि सच में उसके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा है। इसलिए मैंने उसका एसएससी की कोचिंग में फ्री में एडमिशन करा दिया। अपने ढाबे में रहने की जगह भी दे दी। वो हमारे यहाँ 4 दिन रहा। इसके बाद वो चला गया। पंकज ने बताया हमारे ढाबे के कमरे में उसकी एक किताब छूट गई थी। उसमें उसका आधार कार्ड मिला। जब मैं उससे फ़ोन नंबर पूछता तो कहता था कि फ़ोन बेचकर मैंने किताबें खरीदी हैं। हिमांशु जो आज वायरल है वो बता रहा है वो बिहार का है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है। वो कानपुर के गुजैनी का रहने वाला है। आधार कार्ड में उसका यही एड्रेस है। पंकज यादव ने हिमांशु का एडमिशन काकादेव में महिंद्रा कोचिंग में कराया था। इसके संचालक अंकित को जब हिमांशु की फ़ोटो दिखाई गई तो उसने तुरंत पहचान लिया। अंकित ने कहा देखने से लग रहा था कि वो परेशान है। 2 दिन सुबह और 2 दिन शाम के बैच में पढ़ने आया, फिर नहीं आया। वह कहता था कि मेरे माँ बाप नहीं हैं। अंकित ने बताया कि यहाँ भी उसने खुद को बिहार का बताया, कभी कानपुर का जिक्र ही नहीं किया। आईआईटी मेंस को लेकर उसने कभी कोई चर्चा नहीं की। टीचर के मुताबिक जो किताब वो साथ लेकर आया था वो किताब बैंकिंग की रीजनिंग के लिए थी। उसने जो भी बातें बताई वो सब झूठी थी। किताब में निकले आधार कार्ड में उसका पता गोविंद नगर थाना अरिया के गुज्जैनी का पता है, जो कि वो खुद को बिहार का गया का बता रहा है। जानकारी के मुताबिक हिमांशु के परिवार 3 साल पहले ही गुंजैनी में अपना मकान बेच चुके थे। अब वो कानपुर के देहात अकरपुर में शिफ्ट हो गए। हिमांशु के पिता का नाम कौशल किशोर है। उसके 2 बेटे थे, एक ईशु, दूसरा हिमांशु। ईशु से मिली जानकारी के मुताबिक उनका हिमांशु से कोई संबंध नहीं है। उसकी गलत आदतों के चलते उन्होंने काफ़ी समय पहले ही उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। एक पड़ोसी से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग हिमांशु के पिता दादानगर फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करते थे। हिमांशु पढ़ने लिखने वाला लड़का था। उसकी माँ भी प्राइवेट टीचिंग करती थी। बाद में पता चला कि उसका परिवार बिहार चला गया, लेकिन उसका बड़ा लड़का ईशु अकबरपुर में नौकरी करता है। बड़े लड़के की शादी के बाद यहाँ वो मकान बनाकर रहने लगे।
गौर करने वाली बात यह है कि हिमांशु की बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि कानपुर के उज्जैनी में 3 साल पहले इसका घर था। यहाँ इसका परिवार भी रहता था। आज पूरा परिवार कानपुर देहात के अकरपुर में रहता है। इसी इंटरव्यू में खुद को कानपुर में होने की सच्चाई नहीं बताई, सभी को इसने खुद को बिहार का बताया। इसके अलावा कानपुर के काकादेव में इसने अगस्त माह में SSC बैंक की तैयारी करने के लिए एडमिशन लिया। वहाँ इसका एडमिशन फ्री में कराया गया। बावजूद इसके हिमांशु 4 दिन बाद कोचिंग छोड़कर चला गया। इसके अलावा अन्य बातों पर गौर करें तो उज्जैनी में जो मकान था वो महज 30 वर्ग मीटर का था। पिता कौशल किशोर मिश्रा की इनकम भी लोअर इनकम थी। इसके अलावा जांच में ये बात भी सामने आई कि परिवार ने हिमांशु से किनारा कर लिया, लेकिन परिवार के कर्ज में डूबने की बात पूरी तरह गलत निकली। हाल ही में कानपुर देहात के अकरपुर में परिवार ने नया मकान बनवाया है। कानपुर में जिन लोगों ने उसकी मदद की, सभी ने बताया कि जिस तरह से वो इंटरव्यू में लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट कर रहा है वो पूरी तरह झूठ है। कानपुर में बताई बातें और इंटरव्यू में बताई बातों में विरोधाभास है। वो पूरी तरह झूठ बोल रहा है और वो हर बात पर रोने में माहिर है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।